हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 37। पिछले पार्ट में हमने सुना था वेंचाऊ हिप्पो और जान को मारने के लिए कुछ लोग भेजे थे। अब आगे की स्टोरी। हिप्पो और जान बेड पर बैठकर बातें कर रहे थे, बहुत सारी स्वीट सी बातें। वो दोनों एक दूसरे से सारी बातें कहते हैं कि आज तक वो लोग कैसे रह रहे थे। हिप्पो जान को सारी बातें कहता है, बस इतना नहीं कहता कि मिस्टर साहब उसके पापा को मार डाले थे। बस उसके अलावा उसे सारी बातें शेयर करते हैं। अब जान इबो के आर्म पर ही वहाँ पर सो गया था। अब अगले दिन सुबह जान कहता है, इबो क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? हाईकॉन गा से बात करना चाहता हूँ। इबो जो जस्ट बाथरूम से बाहर आ रहा था वो कहता है, हाँ बेड पर ही है। जान इबो का फ़ोन लेकर वो भी देखने लगता है कि उसके फ़ोन में नेटवर्क आ रहा है या फिर नहीं। उसके फ़ोन में भी कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो घर के सारे कोने में जाकर बस चेक करने लगता है। कुछ देर बाद जान कहता है, इबो तुम्हारे फ़ोन में भी कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है। जीपो ये बात सुनकर वो जो अपने हेयर को वाइप कर रहा था वो पूरी तरह स्टॉप हो जाता है और वो उसकी तरफ देखकर कुछ सोचने लगता है। मगर जान जो अभी भी फोन पर स्ट्रगल कर रहा था, इबो सडनली अपने कपड़े को पहन लेता है और जान के पास जाकर जान को बुलाने लगता है। जान इबो की तरफ देखता है। इबो जो पूरी तरह टेंस था। इबो कहता है, बेबी मेरी बातें अच्छे से सुनो, और उसे बेड के पास लाकर उसे बैठाते हुए कहता है, तुम इस रूम से बाहर मत आना जब तक मैं तुम्हें बाहर ना बुलाऊं। तुम अंदर से सारे खिड़कियां और दरवाजे को लॉक करके रखना। जब तक मैं ना कहूँ तब तक दरवाज़ा मत खोलना। इबो जब पूरी तरह ओरिएट था। जान इबो की ऐसी ओरिएट फेस देखकर वो पूरी तरह नर्वस और डर जाता है। वो इबो की तरफ देखते हुए कहता है, इबो तुम्हें क्या कह रहे हो? क्या हुआ है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इबो कहता है, मुझ पर भरोसा करो लव, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, मगर बस अब मैं जो कह रहा हूँ वही करो। जान सारी खिड़कियाँ बंद कर देता है और दरवाज़ा बंद करने से पहले इबो की तरफ देखते हुए कहता है, इबो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसके आंखों में अब आंसू आ गया था। उसे नहीं पता था, मगर वो बस इबो को अपने पास रखना चाहता था। कुछ सेकंड के लिए भी वो उसे दूर नहीं करना चाहता था। इबो साय करते हुए कहता है, जान लव रोना बंद करो, मैं अभी आता हूँ। वो दोनों एक दूसरे को किस करने के बाद जान अंदर से डोर लॉक कर देता है और वो बेड के ऊपर बैठकर अब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा था। वो अपने दोनों हाथों को जॉइंट करके गॉड से प्रे करने लगता है, प्लीज़ गॉड मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हुआ है, प्लीज़ मेरे फैमिली को ज़रूर प्रोटेक्ट करना। अब दूसरी तरफ इबो जान को पूरी तरह सेफ अंदर बिठाने के बाद वो घर के चारों तरफ देखने लगता है कि अंदर कोई है या फिर नहीं। वो अपने शर्ट के अंदर से गन निकाल कर चारों तरफ देखने लगता है। उस विला के अंदर कोई भी नहीं था, तो वो डोर को लॉक करके बाहर की तरफ देखने लगता है। बाहर जो मेन गेट पर वो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। इबो पूरी तरह शॉक था। वो अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है जहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं था जब वो किसी से कांटेक्ट कर सके। वो यहाँ से जान को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता था। पीछे से कुछ फायरिंग की आवाज़ आता है, तो इबो पीछे मोड़ के देखता है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो ब्लैक सूट पहने कर वहाँ पर खड़े हुए थे। उन लोगों के पास मॉडर्न और एडवांस वेपन्स थे, गन भी था। इबो एक ग्रेट फाइटर है, मगर वो तो एक इंसान ही है। वो इस तरह 30 लोगों के साथ अकेला फाइट नहीं कर सकता। वो लोग सभी एक ट्रेंड फाइटर है। इबो चारों तरफ देखने लगता है जहाँ पर बस 30 लोग थे। 20 लोग जो विला के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर डोर बाहर से लॉक होने के वजह से वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे। इबो जो अकेला हैंडल उन लोगों के साथ नहीं कर सकता, वो अपना दिमाग खर्च करता है और सभी को इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। इबो उन लोगों की तरफ देखकर बिना डरे कहता है, तुम लोग कौन हो? तुम क्या चाहते हो? उसके अंदर एक इंसान कहता है, ये नॉन ऑफ बिजनेस, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं है। इबो पूरी तरह गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तो फिर क्यों? वो अब समझ गया था, वो सभी जान को लेने के लिए आए हैं, मगर क्यों? वो दूसरा इंसान कहता है, हम तुम्हारे हस्बैंड को लेने आए हैं।
इबो स्मिक करने लगता है और वो सभी के साथ फाइट करने लगता है। वो उन लोगों के साथ फाइट करते हुए कहता है, ओ रियली, तो फिर देखते हैं। ये कहकर वो एक इंसान को किक करता है जो दूसरे इंसान के सामने जाकर हिट होता है। अब सभी लोग इबो पर अटैक करने लगते हैं। बस इबो बस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, वो अपना ब्रेन का भी इस्तेमाल करने लगता है, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उन्हें फिजिकली फोर्स से नहीं, एक अपना दिमाग खर्च करके उन लोगों को वह हरा सकता है। उस गुंडों में एक इंसान एक दूसरे इंसान की तरफ देखते हुए कहता है, बॉस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्या हम उसे शूट कर दे? तो दूसरा इंसान गुस्से से कहता है, नहीं, ये हमें ऑर्डर नहीं है, हमें बस शाहजहां को लेना है। ये क्लियरली मेंशन है कि हमें वांग इबो को कोई भी हर्ट नहीं करना है या फिर उस पर कोई गन का इस्तेमाल नहीं करना है, बस फिजिकली हम उसे फाइट कर सकते हैं। इबो सभी के साथ लड़ाई कर रहा था। कुछ लोग मेन गेट को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जहान, जो अंदर बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो डोर के पास खड़ा हुआ था। उसके हाथ में बस एक फ्लावर बेस था जो अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर सके। इबो एक बड़ी सी आवाज़ में कहता है, जहान, अंदर ही रहना, डोर को बिल्कुल भी मत खोलना। उसी समय इबो की एक दर्द भरी आवाज़ आता है। इबो को जो गुंडों लोगों ने उसके फोरहेड पर एक मेंटल रड से एक घायल कर दिया था। इबो बस खड़े होने की कोशिश कर रहा था, जिसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रहा था। वो देखता है कि जान के डोर को कुछ लोगों ने तोड़ दिया है। जान जो चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे हर्ट मत करो। जान इबो की तरफ देखता है। इबो का फेस जो पूरी तरह खून से लथपथ था। जान अब चिल्लाते हुए कहता है, इबो, उठो इबो। मगर वो लोग जान को खींचते हुए वहाँ से ले जाते हैं। अब इबो को जान के रोने की भी आवाज़ नहीं सुनाई देता है। अब अगले दिन सुबह वांग मेंशन में सुबह का 8 बज चुके थे। हाईक्वान कहता है, अंकल, डॉक्टर ने कहा है इबो किसी भी वक्त उठ सकता है, प्लीज़ आप यहाँ से चला जाइए। इबो जो पूरी तरह सेंसलेस था, वो बेड पर सोया हुआ था। मिस्टर साहब मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, अब बहुत लेट हो चुका है, अब हमें उसे सारी सच्चाई कहना ही पड़ेगा। ये हाईक्वान कहता है, मगर वो आगे कुछ कहे, जिन उसके हाथ को पकड़कर उसे रुकने के लिए इशारा करता है। अब वहाँ पर पूरी तरह साइलेंस छा गया था। अब वो सभी लिविंग रूम में सोफा के ऊपर बैठ जाते हैं। अब इबो के रूम से एक चिल्लाने की आवाज़ आता है, छोड़ दो, जान, तुम कहाँ पर हो? ये चिल्लाते हुए वो नीचे की तरफ आ जाता है। वो मिस्टर साव, हाईक्वान और जिन के पास आ जाता है। वो चारों तरफ देखने लगता है। वो पूरी तरह कंफ्यूज था। उसे रियलाइज हो जाता है ये उसका खुद का मेंशन है, चाइना का। वो हाईक्वान की तरफ देखने लगता है। उसके पास जो मिस्टर साव खड़े हुए थे। हाईक्वान सारे सिचुएशन को समझ जाते हैं और इबो के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, इबो, हमें इन्फॉर्मेशन मिला था कि तुम पर अटैक होने वाला है। हमने बहुत कोशिश की तुम्हें ये कम्युनिकेट करने की, मगर हम नहीं कर पाए। फाइनली हमारे लोगों ने तुम्हारे पास पहुंच गए थे, मगर उन्होंने जान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो लोग जब तुम्हें इंजर और अनकॉन्शियस दिखे तो वो लोग तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गए। तुम अभी तक वहाँ पर सो रहे थे। 26 घंटे हो गए हैं, तुम अभी भी सो रहे थे। हमने उन किडनैपर को ढूंढ लिया है जो अभी चाइना में है। इबो की आंखें तो पर मिस्टर साव की तरफ था। वो मुंबस करते हुए एक डार्क वॉइस में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए ग्लास टेबल के ऊपर हाथ मार लेता है, जिसके वजह से वो ग्लास टेबल टुकड़ों में बिखर जाता है। उसके हाथ से खून निकलने लगा था। मिस्टर साहब एक हैप्पी ब्रेथ लेते हुए बस इबो की तरफ देख रहे थे। इबो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम ही हो, तुमने तो उसे किडनैप नहीं किया है। हाईक्वान कहता है, इबो, तुम अपने माइंड में हो, वो शाहजहां के फादर है, वो कैसे उसे किडनैप कर सकते हैं? हाईक्वान इबो को वार्न देते हुए कहते हैं, मगर इबो अपने भाई की बातों को इग्नोर करके मिस्टर साव के पास चला जाता है और उनके आंखों में डायरेक्टली देखकर कहता है, तुम अपने आप को देखो, तुम्हारा बेटे का किडनैप हो गया है और तुम यहाँ पर शांति से खड़े हुए हो। मिस्टर साहब कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे ज़रूर ढूंढ लोगे और तुम मुझे सेफली मेरे पास लेकर आओगे। इब्बो को उसकी बातों पर कोई भी समझ नहीं आता, मगर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है, अपना ड्रामा बंद करो, बताओ
तुमने मेरे जान को कहाँ पर छुपा के रखा है? इबो अपने दांतों को ग्रेट करते हुए कहता है, मैं अपने कंट्रोल को लूज कर दूँ उससे पहले तुम कह दो। इबो को लगता था हाईक्वान मिस्टर साव को जान के शादी पर ही उन्हें पहचाना होगा। उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि हाईक्वान मिस्टर साव को कब से जानते हैं। हाईक्वान इबो पर चिल्लाते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर इबो मिस्टर साव के पास जाकर उसके कॉलर को पकड़कर लो वॉइस में कहता है, मेरी जान को मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। हाईक्वान जो बातें नहीं सुना था, मगर उसने देख लिया था कि इबो ने उसके अंकल के कॉलर को पकड़ा हुआ था। वो गुस्से से हाईक्वान इबो को पीछे की तरफ पोज करते हुए कहता है, इबो क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो? हमें पहले जान को ढूंढना पड़ेगा। हाईक्वान का जान जो रो रहा था वो मुझे बचाने के लिए कह रहा था, मगर मैं इबो मोमबस करते हुए रोते हुए कह रहा था। हाईक्वान अपने छोटे भाई को टाइटली गले लगा लेता है और उसके बैग को पैट करते हुए कहता है, इबो इस वक्त हमें वीक नहीं बनना है, हमें जान को ढूंढना पड़ेगा। जान हमारा वेट कर रहा है, हमें उसे सेव करना पड़ेगा। भूलो मत तुम एक माफिया बॉस हो। हाईक्वान इबो को इनकरेज करने की कोशिश कर रहा था। इबो अपने भाई से थोड़ा सा दूर होकर अपने भाई की तरफ देखता है और अपने आंखों को बंद करके डीप ब्रेथ लेते हुए कहता है, मैं उस इंसान को छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर दूंगा। वो डार्कली कह रहा था। जीन ये बात सुनकर पूरी तरह घबरा जाता है। वो हाईक्वान हाथ को पकड़ लेता है। हाईक्वान जीन के हाथों को स्क्वीज करते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। जीन जो अभी प्रेग्नेंट था, ये एटमॉस्फेयर उसके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो हाईक्वान जीन की तरफ देखते हुए कहता है, जीन तुम यहाँ से जाओ और थोड़ा सा रेस्ट लो, तुम रेस्टलेस दिखाई दे रहे हो। जीन इस बात को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर हाईक्वान उसे रिक्वेस्ट करने लगता है तो जीन वहाँ से चला जाता है। मिस्टर साहो कहते हैं, चलो यहाँ से, हमें अभी जाना पड़ेगा। हाईक्वान नोट करता है। इबो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हमें तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हस्बैंड को खुद ही ढूंढ लूँगा। मिस्टर साहू कहते हैं, हमने ऑलरेडी उस लोकेशन को ढूंढ लिया है। इबो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो मिस्टर साहू के पास दौड़ के जाकर कहता है, कहाँ पर है, कहाँ पर है बास्टर्ड, बताओ। मिस्टर साहू को वो गले से पकड़ते हुए कह रहा था। मिस्टर साहू उसे कोई भी जवाब नहीं देते। हाईक्वान इबो को पीछे की तरफ पोज करके उसके चीक्स पर एक जोर से स्लैप करते हैं। इबो जो नीचे गिर जाता है और वो अपने भाई की तरफ देखने लगता है। हाईक्वान अपनी आंखें को बंद कर लेता है और इबो की तरफ देखते हुए कहता है, इबो हमें तुम्हें कुछ कहना है, मगर अभी हमारे पास वक्त नहीं है, हमें पहले जान को ढूंढना पड़ेगा। इबो जो पूरी तरह कंफ्यूज था, वो अपने भाई के ऐसे बिहेवियर देखकर वो पूरी तरह शॉक था। वो भी सब कुछ जानना चाहता था। इबो खड़ा हो जाता है और भाई की तरफ देखने लगता है। हाईक्वान सहाय करते हुए सोचता है, अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, अब इबो को सारी बातें बताना ही पड़ेगा। मिस्टर साव कहते हैं, हाईक्वान हमारे पास सॉलिड प्रूफ है, हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि वही बास्टर्ड ही रियल किलर है। अब इबो से कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। हाईक्वान कामली कहता है, पहले हमें जान को ढूंढना पड़ेगा। इबो कहता है, मगर कहा? वो रियली में बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसकी फीलिंग पूरी तरह रेस्टलेस था। पहली बात, जान उसे मिसिंग है। दूसरी, उसका भाई उससे बहुत सारी बातें छुपा के रखे हैं, मगर क्यों? तीसरी, इबो जो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गया था। हाईक्वान इबो की तरफ बिना देखे कहते हैं, इबो अगर मेरा डेड बॉडी देखना नहीं चाहते तो फिर मैं जो कह रहा हूँ वही करो। इबो चिल्लाते हुए अपने भाई के नाम बुलाने लगता है। उसकी आंखों में अब आंसू आ गया था। उसका भाई ऐसा कैसे कह सकता है? हाईक्वान कहता है, पहले हमें जान को ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो, हम लोग ऑलरेडी रेडी हैं। हमें और वेपन की ज़रूरत है, वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोग हैं, इसलिए हमें ज़्यादा लोग भी ज़रूरत है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इबो अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ था, अपने भाई को जाते हुए देख रहा था। वो पूरी तरह कंफ्यूज था कि उसका भाई ऐसा क्या कह रहा है। मिस्टर साव इबो के शोल्डर पर पैट करते हुए कहता है, मुझे हमेशा पता था कि तुम मेरे बेटे को
कभी भी हर्ट नहीं कर सकते थे। तुम मुझे प्यार करते हो, चाहे जो भी हो। इबो, अपने भाई की बातें बस एक बार सुनो। 14 साल पहले जो भी हुआ था वो गलत डिसीजन था। हम लोगों ने सभी ने सफ़र किया है, मगर तुम्हें कोई भी ब्लेम नहीं कर रहा है। उस वक्त तुम एक छोटे से बच्चे थे, अकेले थे, टूट गए थे। मगर इबो, अब तुम मैच्योर हो गए हो। क्या गलत है क्या सही है तुम ढूंढ सकते हो। मुझे हमेशा पता था कि तुम अपने पापा की तरह ही हो। तुम कभी भी इनोसेंट लोगों को हर्ट नहीं करोगे। मिस्टर साव के लास्ट सेंटेंस की बातें सुनकर इबो की आंखें तो बड़ी ही हो जाती। वो मन में सोचता है, कैसे कैसे मिस्टर साव उसके पापा को जानते हैं। मगर मिस्टर साव की हर बातें उसे बहुत ज़्यादा वार्म फील करता है। मिस्टर साव इबो को शोल्डर पर प्यार करते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। इबो भी कुछ देर बाद उन लोगों के पीछे चला जाता है जान को ढूंढने के लिए। आज का पार्ट यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।